नियमन पत्र। सबसे पहले प्रस्तावना। व्यापारिक ढांचे में कंपनी स्वरूप सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है, किंतु वह जीवित व्यक्ति नहीं है। उसे कानून ने कृत्रिम व्यक्तित्व का रूप दिया है। यह कृत्रिम व्यक्तित्व का रूप पाने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के पास आवश्यक दस्तावेजों का पंजीयन करवाना पड़ता है। मतलब कि जैसे कि हम सभी लोग जीवित व्यक्ति हैं, ठीक है, हम लोग सांस ले सकते, हमारे नाम से हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं, परंतु जो कंपनी है जैसे कि रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, तो वे जीवित व्यक्ति नहीं है। परंतु फिर भी जो कंपनी है उसके नाम से अनुबंध यानी कि जो करार होते हैं वे होते हैं। इसलिए जो सरकार है उन्होंने कंपनी को जीवित व्यक्ति है ऐसा माना नहीं है, परंतु उसे कृत्रिम व्यक्तित्व प्रदान किया है। अगर ये कृत्रिम व्यक्तित्व कंपनी को लेना है तो सबसे पहले कंपनी को अपने जो रजिस्ट्रार ऑफिस होती है वहाँ पे जो आवश्यक दस्तावेज है उनका पंजीयन करवाना पड़ता है। जब कंपनी ये दस्तावेजों का पंजीयन करवाती है उसके बाद ही कंपनी को कंपनी की स्थापना का प्रमाण पत्र मिलता है। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र और नियमन पत्र यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन महत्वपूर्ण दस्तावेज है। नियमन अर्थात नियंत्रण करना, कंपनी का आंतरिक संचालन करने के लिए नियमन पत्र है। अभी दोस्तों आपने इससे पहले जो चैप्टर नंबर 4 था आवेदन पत्र, उसमें देखा होगा कि आवेदन पत्र यानी कि कंपनी का कार्यक्षेत्र, कंपनी को कैसे आपको चलाना है, कंपनी का क्या ध्येय है, कंपनी के अंदर कितने सदस्य रहेंगे, कंपनी जो है उसका नाम क्या रहेगा, उपरांत कंपनी की जो पूंजी है वो कितनी रहेगी, ये सभी चीज़ें जो है वो आवेदन पत्र में दर्शाना जरूरी है। वैसे ही जो नियमन पत्र है, नियमन यानी कि नियंत्रण करना, कंपनी जो है उसका आंतरिक आपको संचालन करने के लिए नियमन पत्र जरूरी है। अभी नियमन पत्र किसे कहेंगे तो कंपनी कानून 2013 के अनुसार नियमन पत्र यानी कि जिसे इंग्लिश में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है, ये भी आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो कंपनी कानून 2013 के अनुसार नियमन पत्र अर्थात इस कानून या इसके पूर्व के कंपनी के कानून के अंतर्गत किए गए परिवर्तनों सहित कंपनी का नियमन पत्र, मतलब कि 2013 के अंदर जो नियमन पत्र था वो जो कानून था उसके सिवा या तो उसके पूर्व का कानून जो था 1956, 2013 पे कंपनी का एक कानून था और एक था 1956 में कंपनी का कानून था, उसके परिवर्तनों के अनुसार जो कंपनी का नियमन पत्र है उसे ही नियमन पत्र कहा जाता है। आर्टिकल्स अर्थात कंपनी के आंतरिक प्रबंध की व्यवस्था करने वाले नियमों का समूह। अभी आपकी जो कंपनी है, ठीक है, उसको आपको कैसे चलाना है, आपको कैसे व्यवस्था करनी है, वो सारे नियमों का जो समूह होता है उसे आप क्या कहते हो, नियमन पत्र। अभी जो नियमन पत्र है वे कंपनी में क्यों उपयोगी है उसके बारे में देख। आर्टिकल्स से कंपनी के आंतरिक प्रबंध के नियम निश्चित होते हैं। नियमन पत्र की व्यवस्थाएं कंपनी कानून और आवेदन पत्र की व्यवस्थाओं के विरुद्ध नहीं हो सकती, अतः आवेदन पत्र की व्यवस्थाएं नियमन पत्र के लिए बंधन करता है। मतलब कि आर्टिकल्स क्या है तो कि कंपनी का आंतरिक प्रबंध, कंपनी को चलाने के लिए कंपनी खुद के नीति नियम बनाएगी जिसे हम आर्टिकल्स कहते हैं। नियमन पत्र की जो व्यवस्थाएं है वो कंपनी कानून और आवेदन पत्र की व्यवस्थाओं के विरुद्ध नहीं हो सकती। मतलब कि आवेदन पत्र में जो भी व्यवस्थाएं दी गई है उसके विरुद्ध में जाकर आप नियमन पत्र की कोई भी व्यवस्था तय कर सकते नहीं हो, अतः आवेदन पत्र की व्यवस्थाएं नियमन पत्र के लिए बंधन करता है। मीनिंग है कि अगर आपको नियमन पत्र में कोई भी व्यवस्था बनानी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले आवेदन पत्र की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखना होगा, उसकी एक भी व्यवस्था का भंग ना हो, ऐसे ही आप नियमन पत्र की व्यवस्था बना सकते हैं। कंपनी के साथ संबंध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नियमन पत्र की व्यवस्थाओं की जानकारी है ऐसा अनुमान किया जाता है। जैसे कि कोई भी कंपनी है, आप उसके सदस्य हो या तो कंपनी के त्राहित पक्षकार हो, तो आपको जो कंपनी है उसके बारे में सारी जानकारी होगी, ऐसा है वो आवेदन पत्र यानी कि बताता है। जैसे कि आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हो, वहाँ पे आप ज्वाइनिंग करते हो, तो आपको कंपनी के पूरे नीति नियम, कंपनी
आप जब जाओगे तो आपकी कंपनी में अगर आप लीव लोगे तो उसके पैसे कटेंगे, या तो आपको हर संडे जो है छुट्टी मिलेगी, वो सभी चीज़ें आपको पहले से पता होती है। वैसे ही जो नियमन पत्र है उसके क्या प्रबंध है वो सभी कंपनी के सदस्यों को मालूम रहते हैं।